पूर्वांचल में क्षत्रिय समाज के दो बड़े चेहरे यानी कि राजा भैया और जो धनंजय सिंह है, धनंजय सिंह जहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते आ रहे हैं, उनकी मुलाकात भी हो चुकी है पार्टी के नेताओं के साथ, तो वहीं राजा भैया अभी खुलकर किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस पर बातचीत करेंगे क्षत्रिय महासभा के जो जिम्मेदार लोग हैं, सहारनपुर के जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर साहब कुशलपाल जी, उनसे बात कर लेते हैं। दो चेहरे हैं पूर्वांचल के, एक ने तो सपोर्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी को और दूसरे ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। हालांकि कहा जा रहा है कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? हमारा तो यही कहना है कि क्षत्रिय समाज पूरे देश में भाजपा के खिलाफ है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों का इन्होंने अपमान करने का काम किया है भाजपा के रूपाला ने, उसको लेकर के भी और इतिहास चोरी को लेकर के और अन्य बहुत मामले हैं, उनको लेकर के क्षत्रिय समाज भाजपा के खिलाफ आंदोलनरत है। तो हमारा यही कहना है कि राजा भैया खुद सक्षम हैं और समझदार हैं, बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, तो उनको क्षत्रिय समाज की भावनाओं के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। और धनंजय सिंह जी को लिए क्या कहेंगे आप? धनंजय सिंह को भी यही कहना है कि समाज उनके साथ हर समय खड़ा रहता है और उनको भी समाज की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी रही होगी जिससे हम उनको समझ भी नहीं पा रहे हैं, और उनको खुद समझना चाहिए कि प्रदेश में और देश में जिस तरह का माहौल है उसको लेकर के धनंजय सिंह को समाज के हित में निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह से वो भाजपा को कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं धनंजय सिंह, तो क्या लगता है कि क्षत्रिय समाज उनके साथ होगा या नहीं होगा? नहीं, मेरे को लगता नहीं कि पूर्वांचल में भी पूरा विरोध है। हमारे जो क्षत्रिय नेता हैं वो अमेठी में डेरा डाले हुए हैं और उधर पूर्वांचल के दौरे पर हैं। तो समाज अभी बहुत अच्छे तरीके से जागृत हो चुका है और समझ रहा है जिस तरीके से हमारा अपमान इन भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो उसको लेकर के मैं नहीं मानता कि समाज उनके कहने से भाजपा को वोट करेगा। ठीक है, नीरज चौहान जी भी हैं यहाँ पर। चौहान साहब, आप कैसे देखते हैं दोनों नेताओं के फैसले को? एक धनंजय सिंह तो भाजपा के पक्ष में चले गए हैं, राजा भैया भी कोई फैसला नहीं ले पाए। देखिए, राजा भैया जी बहुत पुराने नेता हैं और राजकुल से ताल्लुक़ रखते हैं। राजा भैया का राजनीति का जो तरीका है पूर्वांचल के अंदर, वो राजकुल में घराने होने के नाते राजा तो हैं ही, क्षत्रिय भी हैं, लेकिन अन्य समाज के लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। सभी समाज के और सभी धर्मों का ध्यान में रखते हुए राजा भैया ने जो निर्णय लिया है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है और न ही समाजवादी के पक्ष में है। उन्होंने अपने समाज और जो अन्य समाज से जुड़ा हुआ है उनके भविष्य को देखते हुए जो निर्णय लिया है और गठबंधन को सपोर्ट की बात की है, यही होना चाहिए था आज के परिवेश में। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर राजपूत समाज जिस दिशा में चल रहा है वो आज नहीं तो आने वाले 2 साल 5 साल बाद होना ही था। मोदी पार्टी ने जिस कदर हिंदुस्तान में राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का शोषण किया, जब से देश आज़ाद हुआ आज तक रियासत देने के बाद अपने राज्य त्याग दिए गए, इतना बलिदान राजपूत समाज का रहा, एक कील के बराबर, एक नोक के बराबर भी कोई मांग राजपूत समाज ने आज तक किसी भी राज्य सरकार से नहीं रखी, न केंद्र से न केंद्र से। और राजा भैया जो हैं इस चीज़ को समझते हैं कि जब जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया और भारतीय जनता पार्टी सरकार में उनका शोषण भी हुआ। तो राजा भैया दूरगामी हैं, उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने से क्या लाभ है, क्या हानि है। इन सब चीज़ को देखते हुए राजा भैया ने गठबंधन को सपोर्ट करने की बात कही। और आने वाले समय में आप देखना कि जो निर्णय राजा भैया ने लिया है वो बहुत ही निर्णायक होगा और उसका रिजल्ट आपके सामने 4 जून को सामने होगा। पश्चिम से शुरुआत हुई थी इस आक्रोश की, लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर वो पूर्वांचल की तरफ देखा जाए तो वहाँ पर तो 2 हिस्सों में बढ़ गए हैं। वहाँ पर धनंजय सिंह है, वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, राजा भैया की तो आपने बात बताई, लेकिन धनंजय सिंह को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? कहीं ना कहीं जब आपकी पंचायतें होती थी तो लगातार यही कहा जाता था कि स्वाभिमान की लड़ाई है ये, तो क्या स्वाभिमान के सामने धनंजय सिंह ने घुटने टेक दिए? नहीं, आज की तारीख में आप देख रहे हैं चाहे राजपूत समाज हो चाहे अन्य समाज है, वोटर बहुत साइलेंट मोड में है। और ख़ासकर हमारा समाज, पश्चिम से हमारे समाज ने जो चिंगारी यहाँ से लगाई थी कि भारतीय जनता पार्टी खिलाफ की, मोदी पार्टी खिलाफ की, वो तो बहुत चली, पूरे देश भर में फैल गई। लेकिन पूर्वांचल का जो समाज है वो बहुत गंभीरता के मूड में देख रहा है सब चीज़ों को और साइलेंट है। राजा भैया के निर्णय के और धनंजय सिंह के निर्णय में बड़ा फ़र्क है। धनंजय सिंह जेल में थे,
किस प्रेशर में, किस राजनीति के तहत मोदी पार्टी ने उन पर दबाव बनाया या सिंगल उनको दबाने की कोशिश की, बेल हुई उनकी पत्नी का जो टिकट था वो वापस किया गया और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि भाई अब हमें गठबंधन को सपोर्ट करना है, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करना है। आखिरकार उनका ये पर्सनल निर्णय है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट की बात कही। समाज ने या राजपूत समाज ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें, हम उनके साथ हैं। हम आज भी इस चीज़ का विरोध ही करते हैं कि धनंजय सिंह की अपनी मजबूरी रही होगी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। समाज की कोई मजबूरी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें, और न ही धनंजय सिंह के आसपास का समाज जो क्षत्रिय समाज है वो चुप है, साइलेंट है। किसी ने समर्थन की बात भारतीय जनता पार्टी को नहीं की है। उसका जो आपको रिजल्ट आएगा वो साइलेंट वोटर का जो रिजल्ट आएगा राजपूत समाज का, वो 4 जून को उनकी सीट पे पता लग जाएगा। ये थोड़ा कि अगर टिकट कट गया मान लिया तो जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, या आप दबाव डलो, किसी भी दबाव डलवा के उनकी वाइफ का टिकट उन्होंने वापस कराया, ये अलग राजनीति है, ये एक पर्सनल राजनीति हो गई। राजा भैया की राजनीति जो है मैंने बताया वो सभी धर्मों के लिए और क्षेत्रीय समाज के लिए है। धनंजय सिंह की राजनीति रही, ये पर्सनल राजनीति है उनकी, इसमें समाज का कोई भी लेन देना नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है फिर पूर्वांचल में फिर अब इस बार क्या होगा? पूर्वांचल में कड़ा मुकाबला है गठबंधन का और इंडिया गठबंधन का, तो उसके अभी कुछ कह तो सकते नहीं, लेकिन फिर भी हम समाज के बारे में, जैसे हम उधर घूमे भी हैं, समाज में हमारे आक्रोश है, और दूसरा जो अन्य समाज हमारे साथ जुड़ा है वो भी हमारे साथ आक्रोशित है। धनंजय सिंह को लेकर क्या लगता है कि जो आक्रोश अब बढ़ेगा वहाँ पर या कम हो जाएगा? समाज का आक्रोश तो जैसे पहले था ऐसे ही रहेगा, कोई इसका विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि राजपूत समाज कहीं धनंजय सिंह का बायकॉट तो नहीं करेगा वहाँ पर, जिस तरह से भाजपा को समर्थन दे रहे हैं? नहीं, बायकॉट का तो कोई इसमें मतलब नहीं है। कुछ राजनीतिक मजबूरियाँ भी होती हैं कई बार, तो बल्कि समाज में आक्रोश है, समाज आक्रोश के हिसाब से ही निर्णय लेगा। चौहान साहब, आखिरी सवाल आपसे करूँगा, क्या लगता है कि कहीं धनंजय सिंह का बायकॉट तो नहीं होगा? नहीं, बायकॉट वाली कोई बात नहीं है। धनंजय सिंह को जेल से आने के बाद किन शर्तों पर बसपा का टिकट वापस हुआ और किन शर्तों के तहत धनंजय सिंह को राजनीति में साइलेंट किया गया, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है उनका निजी और भारतीय जनता पार्टी का। समाज तो वहाँ साइलेंट है और समाज उस रूप में जवाब देगा। वो हमारे समाज के, उनका बायकॉट नहीं होगा। हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो नेता है चाहे नेता, उसका बायकॉट कोई नहीं करेगा। लेकिन उनकी रूपरेखा को देखते हुए हमारा पढ़ा लिखा समाज है, जो स्वयं निर्णय लेगा समाज, वो निर्णय ले चुका है और उस निर्णय के तहत जो है 4 जून को बहुत जल्द परिणाम भी देगा। तो ये सहारनपुर में क्षत्रिय समाज के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, इनसे हमने बातचीत की है यहाँ पर राजा भैया धनंजय से लेकर। आपकी अलग अलग राय है, साफ तौर पर कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो विरोध चल रहा था वो भी जारी है। राजा भैया ने जो अपना फैसला लिया है वो काफ़ी ठीक है। जो धनंजय सिंह जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक मजबूरी होगी जिसके चलते उन्होंने ये फैसला लिया है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।